हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ़्ज़-ए-अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त में महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ा उधम मचे हुआ है हमारे पास। अभी जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देखा आपने, बिल पास कराने के बाद पिछवाड़ में चला गया। यानी जो ऐसे, यानी ये लोग जो दिल में आया वो करते हैं। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि बाद में इसके क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन इसमें कमज़ोरी हमारी है, कमज़ोरी हमारी अपनी है, क्योंकि हमने नज़रअंदाज किया इनको कि वो दिमागी बीमार है, ये बस ये अपने दिल को खुश करने के लिए और अपने भक्तों को खुश करने के लिए गंदी हरकतें ऐसे करती है, तो इनका क्या क्या जाए। लेकिन ये मामला बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अब ये जो हमारे पर टिपुल तलाक पे आया, फिर हमारे को NRC का एक लेटर दिया, बोले CAA NPR, यानी ये सारी चीज़ें चलता रहे। अब उन सारी चीज़ों से हट के हमारे क़ब्रस्तानों को, हमारे ईदगाहों को, हमारे मसाजिद को, हमारी दरगाहों के ऊपर ये गंदी नज़र डाली गई, गंदी सोच सोची गई। लेकिन वो सारी चीज़ों के बरअक्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो काबिल एहतराम है और काबिल फ़ख्र है माशाल्लाह। जो कि सारी दुनिया की नज़रें थी उसके ऊपर, सारी दुनिया ये देख रही थी कि कितना सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा या बाबरी मस्जिद का दौर दोहराया जाएगा। वही चीज़ें थे, वही बेचैनी थी, वही माहौल बने हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बीच अभी तक जो है जो फैसले को जो दबा के महफूज रखा गया है, जबकि चीज़ें तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी फैसला जजमेंट जो दबा के रखा गया है, ये प्रेशर का नतीजा है, ये क़ुव्वत का नतीजा है। लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि जो भी करे हैं और जो चीज़ को ये लोग हत्या कर किसी को दे चुके हैं, कोई कंपनियों को या कुछ करे हैं, वो सारे बर्खास्त हो जाएंगे, उसको तोड़ा जाएगा। ये 100% सवा नहीं सच है। अब रही बात दूसरी, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये बता दूं, आप लोग क्लियर कर दूं, अभी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सरकार के कम्प्लीटली मुखालिफ रहे और उनका नाम पहले लिस्ट में आता है जो मुखालिफत NDA गवर्नमेंट की करते आए हैं उन्होंने शुरू से। अब लेकिन वही NDA गवर्नमेंट जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से कल तक हिंदुस्तानी होने का और ईमानदार होने का सर्टिफिकेट पूछती थी, अब वही जो है सो हुकूमत ने बाहर भेजा, जो है सो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, लोगों को, मुस्लिम ममालिक को समझाने के लिए, देखो हमारे देश में क्या होता है और ये पड़ोसी हमारा आतंकी देश किस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे मासूम जवानों के ऊपर, मासूम माओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कैसे आतंकी हमले करते हैं, कैसे जालिबा हमले करते हैं, चीज़ें समझाने के लिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से समझाया है, और इनके ऊपर तकरीबन जो इनको भीख मिलती थी, जो ज़कात मिलती थी, जो फितरा मिलता था इस नापाक पाकिस्तान को, अब वो सारे बंद हो चुके हैं। और तकरीबन उसके जो कुछ भी आता था वहाँ से वो सारा बंद हो गया है। यानी हर तरीके से इन्हों उसमें आ चुके हैं, उनके वीज़े बंद हो चुके हैं, नए आदमी को कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें अब इन्हों जो पहले बोलते थे कि मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ये समझा है कि उससे ज़्यादा मुसलमान तो भारत में, और उनसे अच्छे और उनसे सच्चे मुसलमान तो भारत में, जो अल्लाह का इस तरीके से एहतराम करते हैं। ये लोग का क्या है, गांजा, अफीम, हशीश, यही चीज़ें हैं ये लोगों के पास। आतंक को बढ़ावा देना, आतंक को फैलाना, ये चीज़ें। तो इसकर खुल के अब असदुद्दीन अवैसी ने जो लोगों को समझाया, इसके ऊपर आज सारा देश उनको सलाम कर रहा है, सारा देश
ان کی وفاداری کو سلام کر رہا ہے. تو ان لوگوں سے یہ چیز کہہ دوں میں کہ جو آج اویسی 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 کر رہے ہیں, یہ اویسی شروع سے ہی ایک سچا ہندوستانی, ایک سچا بھارتی تھا, لیکن تمہاری گندی سوچ اور گندی ذہنیت یہ سوچتی تھی, کل تک بولنے پہ مجبور کرتی تھی. آج ہمارے دیش کو جس طریقے سے عزت ملی ہے باہر, اس کا ذمہ دار اسدالدین اویسی ہے, یہ مانو. اور ایک اسدالدین اویسی ہی نہیں سچا دیش بھکت, بلکہ ہندوستان کے سارے مسلمان دیش بھکت ہے. یہ چیز تو ثابت ہو گئی. جاسوس کرتے ہوئے یہ لوگ پکڑے گئے, دلالی کرتے ہوئے یہ لوگ پکڑے گئے. اگرچہ وہی کوئی مسلمان کا نام سامنے آتا تو ابھی تک جو ہے اس کو زمین کے نیچے دبا دیتے تھے, ویسا ہو جاتا تھا. لیکن اب اس کا نام لینا بھی کوئی گودی میڈیا کوئی گوارا نہیں کر رہی. یہ ہے بھائی, یہ ہے مسلمان, یہ ہے دیش کا مسلمان, جو کہ ہم کو ان کو سرٹیفکیٹ دینا یا ان کو سمجھانا یا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک سچے بھارتی, ایک سچے مسلمان ہیں. انشاءاللہ ہمارے دیش کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں گے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارے ارادے ہے, یہ ہمارے بول ہے. یاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. سلام.